भगवान टागई स्थित होटल आशादीप पर भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ की ब्रज क्षेत्र की प्रदेश स्तरीय बैठक में 19 शहरों के महानगर और जिला व्यापार प्रकोष्ठ के एवं सह संयोजक ने भाग लिया। प्रथम बार आगरा आगमन पर महानगर संयोजक गौरव बंसल और जिला संयोजक संजय गुप्ता ने 51 किलो की माला पहनाकर भाजपा प्रकोष्ठ का सम्मान किया। तो वहीं व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने भारत में श्री राम रूपी नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश में लक्ष्मण रूपी और योगी आदित्यनाथ की सरकार बताई है। अब भगवान राम तो हमारे कण कण में बसे हैं। हम तो राम के रूप में मोदी के रूप में आ ही चुके हैं, लक्ष्मण के रूप में योगी आ ही चुके हैं, हनुमान के रूप में अमित शाह आ ही चुके हैं। तो राम किसके हैं ये तो जनता जानती है। आप देश को सम्मानित जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है और आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा की सरकार को पूर्ण बहुमत से बनाने की भी बात कही। भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ की ब्रज क्षेत्र के हमारे 19 जिलों की आज बैठक थी। सभी जिले के संयोजक, सह संयोजक और हमारे क्षेत्रीय सह संयोजक बैठक में आए। चुनावी बिगुल बच चुका है। सेनाएं रण क्षेत्र में उतर चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी पे देश ने और प्रदेश की देवतुल्य जनता ने 2014, 2017 और 2019 में विश्वास किया। तो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने देवतुल्य जनता को समर्पित केंद्र और प्रदेश में सरकार दी करेगी। पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी, चौथपुल से उत्तर प्रदेश जल रहा था। उत्तर प्रदेश में अगर कुछ होता था तो उत्तर प्रदेश की मेरी जनता की कमाई को सफाई में नचनियों पर नचा दिया जाता था। तो वहीं उन्होंने हैदराबाद के ओवैसी पर भी तंज कसे। एक हैदराबाद से ओवैसी साहब है, अकरुद्दीन बकरुद्दीन, पता नहीं क्या नाम है, नाम भी भूल जाता हूँ। एक वो दिल्ली के साहब है केजरीवाल। एक वो कांग्रेस जिन्होंने 75 वर्षों में 55 वर्ष देश को लूटा, खसोटा, देश को 55 वर्ष में 55 को पीछे कर दिया। उनके राजकुमारी हैं। और एक वो समाजवादी पार्टी के राजकुमार जिन्होंने अपने पिता और अपने चाचा का सम्मान नहीं किया, वो जनता का हमेशा अपमान किया। व्यापारियों को उनके गुंडों ने, उनके मवालियों ने हमेशा लूटा। व्यापारियों का शोषण करने वाली अगर कोई पार्टी हुई तो वो समाजवादी पार्टी सर्वोत्तम रही, जिन्होंने व्यापारियों को के भविष्य को 25 साल पीछे कर दिया था। उन माता बहनों की आंखें चूल्हे में, कोयले में, लकड़ी में फूंक जाती थी। प्रधानमंत्री जी ने उनको फ्री में गैस के सिलेंडर, चूल्हे दे दिए। माता बहनें सड़कों पर सुरक्षित चल नहीं पाती थी। बलात्कार, रेप की घटनाएं, लूट डकैती की घटना से उत्तर प्रदेश जल रहा था। आज माता बहनें सड़कों पे गुजरात की तर्ज पे उत्तर प्रदेश में भी रात के 2 बजे गहने पहन के चल सकती हैं। जब उनसे बेबी रानी मौर्य के बयान पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये सब विपक्षी पार्टियों की एक चाल हो सकती है। किस तरह से लेते हैं? हो सकता है समाजवादी पार्टी ने किसी ने कुछ कह दिया हो। नहीं, आप ही की राज्यपाल हैं। मैंने नहीं सुना, उन्होंने नहीं कहा होगा, उनके मैं नहीं मान सकता, उन्होंने ऐसा कहा है। आज उत्तर प्रदेश में आप भी बताइए, चलिए आप बताइए। जब उनसे बढ़ती हुई महंगाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कहाँ है महंगाई, कहाँ महंगाई बढ़ रही है मेरे दोस्त। फ्री में गैस के सिलेंडर, फ्री में चूल्हे, 88,500 गाँव में पक्के मकान, पक्की सड़क, बिजली दी। अब फ्री में हमने मुद्रा बैंक योजना के तहत हमने 10, 50 और 10 लाख तक का लोन गारंटी दिया। हमने दिवाली और पूजा तक हमने 5 किलो अनाज 80 करोड़ व्यक्तियों को फ्री में अनाज देना शुरू किया। तो प्रधानमंत्री राम का ही सीना था। मुद्रा बैंक योजना के तहत किसानों को लाखों रुपए का लोन दिया गया। इसके बारे में भी उन्होंने बताया। जब उनसे गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों पर बात की गई तो उन्होंने तुरंत ही अपने बयानों को बदल दिया। पेट्रोल महंगे उठाएंगे, 105 रुपए लीटर महिलाएं अब लकड़ियों पे आना चालू कर दिया है, क्योंकि गैस सिलेंडर के इतने दाम बढ़ गए हैं। महिलाएं अब लकड़ियों पे इस्तेमाल करने लगी। मेरे से व्यापारी से मिला, मैंने पूछा, आपने सही कहा, सुनिए, मैं व्यापारी से मिला, आप सही कह रहे हैं।
मैं पूछा, मैंने क्या गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ गए क्या? मैं घर के जाता हूँ, मेरी नेचर है। आज भी आगरा रुका हूँ, अब बैठक करने के बाद 5-6 व्यापार वरिष्ठ लोगों क्या मेरी बैठकें हैं, जाऊँगा पूछता हूँ, मेरे हर जिले में स्वभाव है। तो लोगों ने एक बात कही, इसको अनर्था मत लीजिए, सही लीजिए। और मीडिया बहुत सम्मानित है, मीडिया देश का चौथा स्तंभ में, मीडिया का सम्मान भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज एक बात तो मुझे महसूस हुई दिल से, 1 मिनट शांति से सुनिएगा मेरी बात, आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। लोगों ने कहा 75 वर्ष देश को आज़ाद हुआ, राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव को सम्मान कांग्रेस नहीं दे पाई। लोगों ने कहा आंसू आ गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान नहीं दे पाई। लोगों ने कहा ये अपने परिवार के लोगों को सम्मान नहीं दे पाए। इन्होंने सम्मान दिया तो अपनी दादी को दिया, अपने माँ को दिया, अपने बाप को दिया, अपने चाचा को दिया। और जो लोग अपनों को भी नहीं, परिवार को सम्मान देते हैं, वो जनता के नहीं हो सकते। लोगों ने कहा मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने हैं। व्यापारियों की आए दिन हो रही मौत पर उनसे चर्चा की गई तो उन्होंने तुरंत ही अपने बयानों का रुख मोड़ दिया। फास्ट वे न्यूज के लिए सोनू कश्यप की रिपोर्ट, आगरा। वल्लभ भाई पटेल को सम्मान मिला, पर कानपुर में आप ही के एक व्यापारी की पीट कर हत्या कर दी गई, लॉ एंड ऑर्डर की क्या? और उसके कानपुर में नहीं, कानपुर के व्यापारी, आगरा में भी पुलिस अब व्यापारियों का मूड क्या है? अब आगे भविष्य में व्यापारियों का मूड क्या है? मेरे दोस्त, आपने कहा घटना है, घटना नहीं, आप ही का व्यापारी मैं मेरा व्यापारी है, मेरा शरीर का अंग है। गोरखपुर में भी मेरे शरीर, मनीष गुप्ता मेरा शरीर का अंग था गोरखपुर में, कानपुर मेरा अंग है। मैं गया वहाँ पे, गया मैं, मेरे शरीर का अंग है। पर पिछले 5 वर्षों में क्या होता था? लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी, चोट उत्तर प्रदेश जल रहा था। पिछले 75 वर्षों में बता रहा हूँ दोस्त, जवाब दे रहा हूँ, ले लीजिए तो अच्छा है, नहीं तो मैं चुप हो जाता हूँ। पिछले क्या होता था? क्या होता था? अब व्यापारी क्या कह रहा है? हमने 75% अपराध कम कर दिए, रजिस्टर्ड अपराधी या तो जेल में, या अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के जाना पड़ा, या अपराधी यमराज क्या पहुंचा दिया गया। और आगे कह रहे हैं दोबारा सरकार हमारी बना दीजिए, दोबारा सरकार हमारी बनने जा रही है। ये जो कुछ छुटपुट घटनाएं होती हैं, ये भी उत्तर प्रदेश से इनका पूरी तरह सफाया हो जाएगा। अपराधी जो अतीक अंसारी जैसे आज जमानत लेने को तैयार नहीं है, उत्तर प्रदेश में जी नहीं पाएंगे। ये चाहे आजम खान रहे हो, चाहे अतीक अंसारी, कोई भी रहे हो, उत्तर प्रदेश में मेरे व्यापारी के खून पसीने की कमाई को लूट नहीं पाएंगे। ये विनीत शारदा का वादा है और ये व्यापारी का वादा है।